आज जो है ललका पाग बीपीएससी में एक कथा संग्रह है। कथा संग्रह के संपादक हैं आचार्य रमानाथ झा और कथा के सारे कथाओं के लेखक हैं राजकमल चौधरी। तो इसमें मूलतः आपको 7 कथाएं पढ़ने को दी गई है। उन 7 कथाओं में ललका पाग छोड़कर शेष जो 6 कथाएं हैं वो कृति राजकमल में यूपीएससी में भी पढ़ना है। एक जो है साझक गाज है जो कथा संग्रह में पढ़ना है, यानी राजकमल की इनमें से 6 कथाएं आपको यूपीएससी में पढ़नी है। एक कथा जो है ललका पाग वह अलग। अब सबसे पहले ये समझिए कि एकमात्र ये कथा संग्रह है जो बिहार लोक सेवा आयोग में पढ़ने के लिए दिया गया है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि प्रायः इससे कंपलसरी क्वेश्चन जैसा रहता है। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन जो है, एक तो व्याख्या की पंक्तियां आती हैं, वो अवतरण देते हैं, एक आपको उसमें व्याख्या करना होता है, 25 अंकों का प्रश्न। और दूसरा विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न में जो है कैसे प्रश्न आते हैं थोड़ा एक देखें कि राजकमल की कथाओं की संवेदना आधारित प्रश्न होते हैं, राजकमल के कथाओं के शिल्प शैली आधारित प्रश्न होते हैं, राजकमल की कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन का प्रश्न होता है, फिर राजकमल की कथाएं जो हैं उसमें नारी की क्या अवस्थिति है इसके संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, ठीक है। फिर राजकमल किस तरह से अपने पात्रों को ट्रीट करते हैं, उन पात्र आधारित भी प्रश्न आते हैं, उनका पुरुष और स्त्री जो पीछे पूछा भी गया है, ठीक है, ये प्रश्न आते हैं। और फिर एक प्रश्न होता है कि कोई एक कथा उठाकर दे देता है और कहता है कि आप जो है राजकमल की इस कथा का शिल्पगत विश्लेषण कीजिए। तो इतने सारे प्रश्नों के लिए इस पाठ को पढ़ा जाना है, ठीक है। तो अब चूंकि मैथिली के कक्षा छिए मैथिली नहीं बुझबै तो काज नहीं चलत, तो मैथिली तो बुझऽ पड़त। हिंदिए हम बाजैत रहबै तो निश्चित तौर पर अहाँके मैथिली कहियो दिमाग में नहीं घुसत। जे कियो मिथिलेतर छात्र छी से सनय सनय एकरा जे छै से पचेने चलू, कारण अंततः अहाँके लिखबाक मैथिली में। तो निश्चित तौर पर हमर जे लेक्चर हैत ओहिमे हिंदी मैथिली दोनों मिक्सचर हेतै होइबोक चाही, कारण कि छात्रके नहीं बुझाबै छन। हम जे छै से पढ़बैत काल में प्रत्येक पाठ एखन तक प्रत्येक पाठ पर हम एखन वाचन देब अहाँके, पुनः जे छै से पाठ में जेबै ओकर जे व्याख्यात्मक लाइन सब छै तकर विश्लेषण करबै आ पुनः प्रश्नोत्तर जे छै ओकर विश्लेषण करबै आ ओ प्रश्नोत्तर सबटा जे छै जे पूछल गेल प्रश्न छै, जे आबऽवला प्रश्न छै ओकर सबके विश्लेषण करबै। तो हमर पद्धति में सबसे पहिने जे छै से हम एहिठाम राखलहुँ हैं सबटा जे कथा छै तकर शीर्षक रखने छी ललका पाग के। देख लियो आचार्य रमानाथ झा द्वारा संपादित छै ललका पाग कथा संग्रह, ठीक छै। ओहिमे अहाँके कथाकार राजकमल चौधरी छथिन। ललका पाग, दमयंती हरण, सहस्र मेनका, साझक गाछ, कादम्बरी उपकथा, आकाश गंगा, घौड़ी, एतबे कथा अहाँके पढ़बाक है। तो हम जे छै से एखन जे कक्षा कऽ रहल छी एहिमे प्रत्येक जे कथा छै तकर की क्रक्स छै तकरा एक बेर बुझाबऽके प्रयास करै छी, जाहिसँ अहाँके सुविधा हैत, ओहि कथाके ध्यान रहत अहाँके जे कथामे ई तथ्य छै ताहि आधार पर जे छै से कखनो प्रश्न एतै तऽ तकर विश्लेषण जे छै से अहाँ अवश्य जे छै से कऽ पेबै, से हमर उद्देश्य है। कियाकि हमर प्रथम लेयर छियै, कोनो जे गद्यक पाठ हम पढ़ाबै छियै तऽ ओहिमे सबसँ पहिने जे छै से हम ओहि गद्यके पाठके बारेमे विस्तृत जानकारी दै छियै, तखन किताबमे जाइ छियै आ किताबमे जतऽ जतऽ जे छै से हाइलाइटेड व्याख्या छै तकरा बारेमे हम वाचन करै छियै, लिखाबै नहि छियै। व्याख्याके पैटर्न लिखाबै छियै, ओकर वाचन करै छियै, अहाँके काज छी ओकरा ओही अनुरूप लिखबाक, जना हम अहाँका पद्धति बताना छी। जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस प्रोसेस से, जैसे मैंने कविता के बारे में बताया कि कविता के व्याख्या करते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसी तरह से कथा में भी कुछ गुणात्मक तथ्य होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होता है और उसी अनुरूप
व्याख्या करनी होती। कमोबेश एक ही तरह की बात होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि यहाँ भी भाव, यहाँ भी तात्पर्य, यहाँ भी विशेष बातें आपको लिखनी होती है। तो वही उद्देश्य से जो हम सब एकरा में देखिए तो जे सबटा कथा छे तकर हम एकटा नटन सेल में अहाँके पहिने बतबऽ चाहै छी, आ संगे अहाँके होमवर्क रहत सदैव कि जखन हम अहाँके कथाके विषयमे बता देब जे की कथा छै नटन सेल, तखन अहाँ जखन कथाके पढ़बै तऽ कथाके पढ़ऽमे बड्ड मजा आयत। यानी तब जब आप कथा को पढ़ेंगे तो कथा पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, जब हम आपको एक बार बता देंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा उससे। और फिर जब हम जाएंगे तो तकनीकी रूप से उसका विश्लेषण एक एक चीज़ का, जैसे हम पोस्टमार्टम करके छोड़ देंगे। तो अभी पोस्टमार्टम ने, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कथाओं के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है, क्रमबद्ध से जितना भी आज हो सकता है, फिर कल होगा। टाइम लगता है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं टाइम टेकिंग क्यों हूं, क्योंकि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा दूं, जिसको भी पढ़ा दूं, वो मेरी तरह से कहीं पढ़ा दे, ऐसा अगर मैं आपको बनाना चाहता हूं तो मुझे समय देना होगा, ठीक है। और ऐसा अगर आप नहीं होते तो आज कंपटीशन बहुत टफ है, हर प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका कंपटीशन है, इसलिए आपको वह स्तर लाना पड़ेगा। तो उस स्तर के लिए आप प्रत्येक स्तर पर जब पढ़कर उसको सूक्ष्मता से विश्लेषण करने की अवस्थिति आपकी आएगी, तभी आप बेहतर कर पाओगे। अदरवाइज आपसे कुछ खास नहीं होने वाला है। बस वही आप हरदम चाहते हो कि नोट्स मिले, वही पूछ दे, हम रट के लिख दें, तो कोई नहीं चाहेगा ऐसा कि ना हो, है ना। अगर ऐसा हो कि आप 10 प्रश्न रट के जाएं और वही कमीशन में हूबहू पूछ दे, तो पक्का है आपको ऑप्शनल में 200-300 में 220-30 नंबर आना। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप कभी भी नहीं देखेंगे। आप ये रख कर जो है, ये देखकर कि राजकमल है तो वही पूछा होगा, ऐसे करेंगे तो उसी को कहते हैं वॉमिटिंग करना कॉपी पे। कॉपी पे वॉमिटिंग करोगे तो फिर आपको जो है अमृत वाला नंबर कैसे मिलेगा। तो इसलिए हर स्तर पर इसको समझिए, जानिए, लिखिए, तब जो है समझेंगे इसको, तो फिर जाकर के आपके साथ उंगलियों पे नाचेगा सब कुछ और आप अच्छे से लिख पाओगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसी क्रम में सबसे पहली जो कथा है हमारी, ठीक है, उसका शीर्षक है ललका पाक। अब ललका पाक जब कथा हम देखते हैं, ललका पाक है ना, तो यहां पर मैंने सारा कर दिया है। अब इसको जो है मैनेज करके आपको, हाँ, सारा मैं बताता हूं आपको कि क्या है, किसी कथा में जो है क्या क्या तत्व होते हैं जिस आधार पर आपको कथा का विश्लेषण करना है। आप उन तथ्यों को देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या कथा में तत्व होता है। एक कथा यानी जो कथा है उसमें क्या क्या तत्व होते हैं जिसके आधार पर किसी कथा का विश्लेषण होता है। सबसे पहले उसका कथा वस्तु, ठीक है, इसी को विषय वस्तु भी कहते हैं, इसी को कथानक भी कहते हैं। मतलब तीनों एक के अर्थ में छे, कथा वस्तु, विषय वस्तु, कथानक। ई पहिल तथ्य छे जे कोनो कथा में होयबाक चाही। दोसर तथ्य कोनो कथा में की होयबाक चाही। दोसर तथ्य छे, हाँ, पात्र, ओकर चरित्र चित्रण। ई दोसर पॉइंट छिए, दोसर एलिमेंट छिए स्टोरी लाइन के। तेसर जे छे से संवाद। चारिम जे छे वो छे देश काल ओ वातावरण, एकरे कहे छे परिवेश। परिवेश, ठीक छे। आप देखियो पांचम तथ्य जे छे एमे वो छे भाषा। छठम तथ्य जे छे वो छे शिल्प शैली। आ सातम तथ्य जे छे एमे वो छे अहाँ के उद्देश्य। यानी कोनो कथा केहन छे, ओकर शिल्प शैली, ओकर विन्यास केहन छे, एही 7टा पॉइंट के आधार पर ओकर उत्तर देल जेते। या तो जखन संपूर्ण शिल्प शैली पूछते तो ऐसे संदर्भित हेते की होय छे,
कोनो जे साहित्य के विधा छै ओकर दू पक्ष होइ छै। काव्यटा में एकटा होइ छै भाव पक्ष आ एकटा होइ छै कला जे छियै शिल्प, आ एकटा भाव छै जे ओकर कथानक छियै। तब जखन अहाँ प्रश्नोत्तर देखबै तऽ या तऽ अहाँके दुनू मिला कऽ प्रश्नोत्तर अहाँके भेटत, या खाली कथानक पर प्रश्नोत्तर हेतै, या शिल्प पर प्रश्नोत्तर हेतै। जो एह एलिमेंट का अहाँ बुझि गेलियै यऽ तऽ अहाँके कहियो कोनो टॉपिक पर दिक्कत नहीं हैत। ठीक, एहि चीज के पूरा ध्यान रखबाक चाही लिखो काल में। मान लिअ ई पॉइंट भऽ गेल, एकरा अहाँ पैराग्राफ राखि सकै छी। जो पूछल जाए कि ललका पाग, सपोज हम पहिने कहलहुँ अहाँके ललका पाग, तब ललका पागक जे छै कथा वैशिष्ट्यक विश्लेषण करू तऽ कथा वैशिष्ट के अंतर्गत कथा वस्तुओ आबै छै, पात्र चरित्र चित्रणो आबै छै, संवादो आबै छै, परिवेशो आबै छै, भाषो आबै छै, शिल्प शैली उद्देश्य सब हेतै। तब ललका पाग के कथा वस्तु की छियै, यानी स्टोरी लाइन ललका पाग के की छै। फिर ओहिमे के पात्र छथि, आब तीरू पात्र छथिन, हाँ ठीक छै, देख लियौ अहाँके मूल पात्र तीरू छथिन, राधाकांत हुनकर पति छथिन, सिरनिया वाली हुनकर साउस छथिन, ससुर छथिन, हुनकर रेवती रमन हुनकर भाय छथिन। तऽ आब एहि तरह से जे पात्र सब छै तकर बारे में आब ओ चरित्र कोना विन्यसित भेल छै, एहिमे ककर चरित्र केहन छै, भोला मास्टर छै चरित्र। अब एहिठाम जे देखियो संवाद, अब संवाद जे छै से नाट्य छै, विवरणात्मक छै, विश्लेषणात्मक छै, केहन छै। अब देश काल वातावरण की छियै कि जे अहाँके बहुविवाह कुप्रथा छै ताहि पर चोट करे लेल कथा के लिखलखिन है। तऽ ई बहुविवाहक प्रथा जे छै 60-65 के दशक में कोन तरह से समाज के खोखला कऽ रहल छलै हैं, कोना स्त्री के दशा के खराब कऽ रहल छलै हैं, ओहि वातावरण पर लिखल गेल कथा छियै। भाषा समृद्ध भाषा छनि हिनकर, आ चूंकि हिनकर पात्र जे छै से मध्यम मिथिला के मध्यम निम्न मध्यम वर्गक प्रतिनिधित्व करै छै, ताहि दुआरे पात्र जे छै वएह भाषा बाजै छै जे मिथिला के घर आंगनक भाषा छै। शिल्प शैली की छै तऽ आमतौर पर ई प्रतीकात्मक शिल्प शैली के परिपोषक छथिन राजकमल चौधरी। तऽ अब ललका पाग प्रतीकात्मक शीर्षक छै, ललका पाग एहिमे कतौ पात्र नहीं छै, एहिमे शीर्षक छियै ललका पाग, ओ प्रतीकात्मक छै। वैवाहिक मिथिला केर उच्च तथाकथित उच्च जाति में जे विवाह होइ छै, ब्राह्मण जाति में जे विवाह होइ छै, कर्ण कायस्थ में जे विवाह होइ छै, तकरा में पाग पहिर के विवाह होइ छै। तऽ ललका पाग एहि कथा के जे छै से एकटा चरम बिंदु छी, जैसँ हृदय परिवर्तन होइ छै राधाकांत झा के। ताहि दुआरे एकर प्रतीकात्मक प्रतीक आ बिंब शैली के जे छै हिनकर शीर्षक होइ छनि। आ कथा के उद्देश्य तो स्पष्ट छै कि समाज में व्याप्य कुरीति पर कुठाराघात केलखिन है, ओकर समाधानो बतेलखिन है। हिनकर आमतौर पर कहल जाइ छै जे भरमाह कथाकार छथि, लेकिन ललका पाग कथा एहि दुआरे बहुत प्रचलित भेलै कि ओहिमे समाधान बतेलखिन। समाधान ई छै, कथा बतायब तखन पता चलत, जे एकर जे नायक छथिन अंततः दोसर विवाह हुनकर रुकि जाइ छनि, नायक के आत्मज्ञान होइ छनि। नायक को इस चीज का भान होता है कि मेरी जो पहली पत्नी है तीरू, उसमें क्या बुराई है, मैं तो नशे में चूर होकर के इतनी अच्छी पवित्र स्त्री के साथ गलत करने जा रहा हूं। और वो बहुत रोता है और वहीं पे कथा समाप्त हो जाती है, अर्थात वह शादी नहीं करता दूसरी। तो ये जो मिथिला में व्याप्त कुरीति थी दूसरी शादी करने की, तीसरी शादी करने की, एक लड़का 2-3 शादी करके बैठा हुआ है, उस पर इन्होंने चोट किया है। उद्देश्य यही है कथा का। तो एहि तरह से जो पूछते, अब कोनो कथा पूछते तो अहिना हेतै, अहिना पॉइंट अहाँ लिखबै, अहाँ पॉइंट लिख के सब गप लिख सकै छी। एकर तुलनात्मक अध्ययन सेहो कऽ सकै छी। अगर एहन तरह के कोनो कथा आरो केओ लिखने छथिन तो ओहियो कथा के कोनो विन्यास अहाँके पता है तऽ अहाँ ओकर कंपेरिजन कऽ सकै छी जे ओहियो कथा में एहन छलै हैं। एहिसँ अहाँके अध्ययन के स्कोप पता चलत जे अहाँ कतेक दूर तक सोचै छियै, या वर्तमान में कतौ एहन घटना भेल छै तकरा संग अहाँ एकरा जोड़ै लेल चाहै छियै। ई सब अहाँके सूक्ष्म दृष्टि छी। कहल जाइ छै कि एहिमे छात्रसँ उम्मीद कयल जाइ छै एहि पत्रमे कि ओ अपन नॉलेज के विषय वस्तुसँ
जुड़ के अपन जे भाव छे तकरा लिखबाक प्रयास करते। तो एहि दुआरे अहाँ से उम्मीद कयल जाइए कि अहाँ ग्रेजुएट छियै, अहाँ प्रौढ़ छियै, समाजके बुझै छियै, तो ओहि हिसाबसँ जखन अहाँ कोनो चीजके प्रस्तुत करबै तऽ अहाँके स्वयमेव अंक आयत। एग्जाम्पल फॉर मोस्ट छै। अहाँ जो एग्जाम्पल नहीं देबै थ्रू आउट कोनो विषयमे, ठीक छै, अहाँके अंक नहीं आयत। एग्जाम्पल की होइ छै? अब अहाँ कोनो चीजके ठुसि नहीं देबै, जखन पॉइंट बनै छै तखन एग्जाम्पल होइ छै। आब जेना तीरू जे कैरेक्टर छै, पहिने कनेक्ट करै छी तकर बाद कथा सब बता। तीरू जे कैरेक्टर छै ओ फ्लैट कैरेक्टर छै, ओ कोनो विद्रोह नहीं करै छै। एकटा सामान्य मैथिलानी जहिना भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, एहि कॉन्सेप्ट के लऽ कऽ चलै छै, सएह तीरू चलै छथिन। तऽ फ्लैट कैरेक्टर के जे प्रोड्यूस करे के कवि के अथी कथाकार के गुण छनि से एहिठाम तीरू में देखाई छै। कोनो विद्रोहिणी कैरेक्टर नहीं छथिन, ओ अपन हक हकूक लेल लड़ै नहीं छथिन। जखन साउस से हुनकर जे छै कहासुनी होइ छनि तखन ओ एक बेर साउस पर खिसियाबै छथिन, लेकिन कखनो अपन पति के विरोध नहीं करै छथिन। एतऽ धरि जे पति जखन विवाह करऽ लेल जाइ छथिन ओकर समस्त तैयारी तीरुए करै छथिन। अंत में ललका पाग मांगऽ आबै छथिन तखन तीरू वएह ललका पाग निकालि के दै छथिन। एकर मतलब जे एहन मैथिलानी जे ई चीज के स्वीकार कए लेने होय कि एकटा स्त्री के जीवन, मैथिल जीवन एहने होइ छै, तऽ तीरू के कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर छै। कोना एकटा नेना तीरू जे छै से किशोरी होइ छै, किशोरी होइते ओकर बियाह भऽ जाइ छै आ ओकर जे अल्हड़ता छै ओकरा खा जाइ छै। ओ कहै छै जे हम एक दिन हेलबै, एहि पोखरि कते बढ़िआँ छै, अपने पोखरि छियै ने, एहिमे खूब हेलब। अगले दिन ओकर जे सतसाउस छै से घोर करा दै छै अहाँके भोला मास्टर से, जे रातिमे तीरू जे छै से बिना कपड़ेके पोखरिमे हेल रहल छली, चुमकी मारि रहल छली। इएह चीज पता चलै छै राधाकान्तके, तऽ राधाकान्तके नफरत भऽ जाइ छनि पत्नीसँ। एकरा ओ हथियारके रूपमे इस्तेमाल करै छै अपन पितियोत भाइके बेटीसँ बियाह कराबऽमे, ठीक छै। चचेरे भाई माने सास जो है सतसास, वो अपने चचेरे भाई की बेटी से इस डॉक्टर राधाकांत, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए राधाकांत की शादी करने का षड्यंत्र रचती है। तो स्त्री ही स्त्री की इतनी बड़ी विरोधनी है, यह भी इसमें छुपा हुआ है। माने स्त्री की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो है स्त्री ही है। स्त्री षड्यंत्र के कारण ही इनके ससुर जी छोड़कर चले जाते हैं काशी। स्त्री षड्यंत्र के कारण ही राधाकांत जो है बहक जाता है, मां की बातों को मान लेता है और अपने जीवन को पतन के गर्त में भेजता चला जाता है। एक जो है निरीह सी स्त्री को, एक पवित्र स्त्री को जो है उसका जीवन कलुषित कर देता है। तो एक मैसेज है सोसाइटी को। तो यह सब अब मैं की छे, अब कथा ये एक बार बता दूं कि ये बिंदु छिए, ए बिंदु पर जखन अहाँ कथा के, चूंकि वी आर गोइंग टू अटेंड द एग्जामिनेशन, हम जो है एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो हमको हर एक समय जो है एक पॉइंट्स को लेकर चलना पड़ेगा। हमको यहां पर कोई पीएचडी नहीं करनी है भाई, इतना पॉइंट है, ये बात कही गई है, चलो भैया जो नंबर देना है हाथ जोड़ता हूं नंबर दे दो, ऐसे करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं एक सामान्य छात्र हूं और सामान्य छात्र का दृष्टिकोण जैसा समझता है, पढ़ता है, वो मैंने लिखा है एग्जाम्पल के साथ। श्रीमान अंक दे दीजिए तो 60% प्लस नंबर आ जाता है। जहां होशियार बनना स्टार्ट करेंगे, अगर ये क्या समझता है टीचरवा, ले रे लिख दे लियो नंबर दे औकात छो, तो ये जैसे ही आपके कॉपी में दिखा ना, आप गए, फिर वो वहां विद्वान बैठे हुए हैं, वो सारा आपका नकेल कस देंगे। तो इसलिए आपका थोड़ा सा वो जो अनुशासन होने चाहिए आपके उत्तर में कि ये क्या है, ये टेक्निक है, इस आधार पर हम लिखेंगे, यहाँ सारा एग्जाम्पल देंगे, तो एकदम स्टूडेंट बनकर एग्जामिनेशन दीजिए। पीएचडी वाले जो हैं मैथिली वाले, देख लीजिए धराम धराम गिरते हैं। किस पीएचडी वाले मैथिली का रिजल्ट आपने देखा है अभी तक? यूपीएससी बीपीएससी में बता दीजिएगा, नहीं आता ना, वो तो कॉलेज के टीचर बनेंगे। तो पीएचडी ना करनी है ना मुझे आपको करवानी है, हमें, मैं बस अप टू मार्क को जानता हूं, यही मेरी तरफ से आपको अंक दिलाने का एक अस्त्र है। सीधी बात, बातें तो बहुत बनती है, बनते रहे। अब चलिए यहां पर देखिए, हम लोग अब सबसे पहले जो कथाएं थी उसमें से ललका पाग पर बात करते हैं। ललका पाग की वस्तुतः कथा वस्तु क्या है, क्योंकि बाकी जो यूपीएससी वाले हैं सारी कथाओं को जानते हैं, मैक्सिमम आप लोग पढ़ने वाले यूपीएससी वाले भी हैं, सारी कथा आपने पढ़ रखी है। ललका पाग जो है अवेलेबल है, ये बुक्स जो है, आपको मैं यहां से बोलूं कि बुक्स जो है उसका जो अभाव मार्केट में दिखता है, आप सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते। किताब का कोई अभाव मैथिली में नहीं है, मटेरियल का कोई अभाव मैथिली में नहीं है। आप जो है
बुक्स के लिए शेखर प्रकाशन है, शेखर प्रकाशन मैं नहीं, सुधांशु शेखर चौधरी जो हैं, बड़े भफाई चाहक जिंदगी उन्होंने लिखा है, उनकी रचना है ये। उन्हीं का शेखर जो है, उन्हीं के पुत्र जो हैं, हाँ, शरदिंदु चौधरी, उन्होंने ही शेखर प्रकाशन को चलाया है, आगे बढ़ाया है। और शेखर प्रकाशन का जो ये है, मतलब आप खोजेंगे तो जो सुंदरकांड का पतला सा किताब मिलता है ना, और विद्यापति की जो पतली सी किताब मिलती है, मतलब उसमें शेखर प्रकाशन का नंबर लिखा हुआ है। आप उस नंबर पर कंसल्ट करें, जहां भी आप होंगे आपको जो है वो पुस्तकें, वो सारे नोट्स मटेरियल जो कुछ भी अवेलेबल है, हेल्प बुक वगैरह सब मिल जाएगा। तो बेहतर है आप वहां संपर्क करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से, इसलिए अभाव मटेरियल का नहीं है। बाकी जो है मैं मोबीशाला पे हूँ, अपना ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ भी आप चाहो एडमिशन ले सकते हो, वहाँ क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन अभी क्लासेस खुलने वाले हैं, ऑफलाइन क्लास खुलेगा जैसे ही, वैसे ही कक्षा शुरू हो जाएगी। तो अब फिर मैं जो है पुस्तकें देता हूँ, जो छात्र पुस्तक खरीदना चाहते हैं उनको पता देता हूँ, अपना पुस्तक मंगा लेते हैं लड़के। तो पुस्तकों का अभाव नहीं है मैथिली में। मैंने लेखन प्रशिक्षण से कक्षा शुरू की है। लेखन प्रशिक्षण में एक एक चीज मैंने शब्दशः बताए हैं, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप लिखना सीख गए, जिस किसी को भी हिंदी, भोजपुरी, मगही ये सब आती है, वो आराम से जो है हाँ लिख सकता है। कुछ दिनों का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है आप बेहतर लिख पाओगे। तो मैंने कोशिश की है कि आप लिखना सीख जाओ पहले, और फिर सारे नोट्स मटेरियल जब आप कहीं पे ज्वाइन करते हो तो वो आपको पोस्टल वे में, पीडीएफ फॉर्म में, जहाँ मोबीशाला में आपको पोस्टल नोट्स मिलता है। सारा जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऑफलाइन क्लास में भी मैं लिखाता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी तरह के मटेरियल का अभाव नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं लेनी है। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे सारे जो हैं वीडियोस जो कुछ भी पड़े हुए हैं मोबीशाला पे भी आ रहे हैं। मेरा जो चैनल है शेखर सर, हाँ, मैथिली बाय शेखर सर, हाँ, उस पर भी आप जो कुछ वीडियो है, जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया गया है, जैसे पढ़ाया जाता है, आपके क्लास की रिकॉर्डिंग उसमें आपको मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। केवल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने पर विश्वास रखता हूँ। और मेरी मान्यता है कि जो एक अभाव अभी मार्केट में आया है कि लड़के मटेरियल लेकर चाहते हैं कि हम एकदम से टॉप कर जाएं, इस प्रवृत्ति को बदलें। ये प्रवृत्ति वहाँ ठीक है जहाँ लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति नहीं चलती, क्योंकि मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ। आपने देखा ये क्लास में अभी स्टार्ट किया है, मैंने सारी चीज़ इस तरह से क्लास में पढ़ाता हूँ। ये तो आपको पहला चरण है, ये 7-8 चरण में चलेगा, तो फिर आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाती। क्लास का ये फायदा है कि आपको रटना उठना नहीं पड़ता। तो चलिए सबसे पहले ललका पाग कथा पर बात करते हैं। कुछ कथा है, ठीक है। तो ललका पाग जे कथा है से तकर नायिका छथिन तीरू, हाँ, त्रिपुरदाय। हाँ, अब की होइ छै, जखन त्रिपुरदाय छोट रहै छथिन तखने हुनकर पिताजी गुजरि जाइ छनि। आब माता जे छथिन, एकटा भ्राता छथिन जे बाहर पढ़ि रहल छथिन पटना में, तो आबै छथिन, सने सने देखै छथिन कि आब तीरू जे छै से बालिकासँ आब किशोरी भऽ गेल, तखन हुनका विवाहके लेल जे छै से फुराइ छनि। चूँकि हुनकर पिता बड़ा प्रतिष्ठित छलनि आ इलाका परपट्टा में नाम छलनि पिताके, एक्सपायर कऽ गेलखिन निश्चित तौर पर, लेकिन हुनकर मान राखैत हुए जे छै से डॉक्टरी में पढ़ैत राधाकांत झासँ हाँ हुनकर विवाह ठीक भऽ गेलनि, जे सुभ्यस्त परिवारक छलाह है। लेकिन राधाकांत झा के संग की छलनि कि राधाकांत झा जे छलाह है तिनका अपन माय नहीं छलनि, पिता छलनि, माय नहीं छलनि, सतमाय छलनि। लेकिन राधाकांत जे छै से अपन सतमाइयो से ओतबे प्रेम करै छलखिन। आब की भेलै, जखन विवाह दान भेलै तऽ एकटा किशोरी सोचलकै जे सासुर की होइ छै, सासुर एहने एकटा घर होइ छै लड़की के। ओकरा ई नहीं पता चले हैं कि माय के स्नेह आ सत साउस के स्नेह में कतेक अंतर होइ छै। तो वही रूप में गेले, जे एकटा सामान्य स्त्री जाइ छै, ई सोचे छै जे हम मम्मी के पास से ससुराल जा रहे हैं अपने पति के मम्मी के पास, तो वो मम्मी जैसी ही होगी। लेकिन परंपरागत रूप में एहन देखल गेल छै जे माय मदर हाँ जतेक बढ़िया व्यवहार अपन बेटी से करे छै, 99% साउस जे छै ओकरा पुतोहु बुझे छै, ओकरा से सेकेंडरी बिहेव करे छै। आ ई चूँकि 60-70 दशक के कथा छिए, तो ताय काल में तो आरो
साउस जे छै से अपना लाइत तरमे पैर जकरा कहै छै ओहि तरमे राखैके प्रवृत्ति राखैत छलखिन हेँ। तऽ जहिना तीरू गेलखिन दुरागमन भऽ कऽ, हाँ गौना होकर के जहिना तीरू गेलखिन तऽ गौनाके रात्रिएमे जे छै, हाँ जे विध व्यवहार होइ छै ओहि क्रममे हुनका पोखरि लऽ गेल गेलनि। ओतऽ नगहर भरायल जाइ छै तऽ पोखरि लऽ गेल गेलनि। तऽ पोखरि जे लऽ गेल गेलनि हुनका तीरूके, तऽ पोखरि देखते तीरूके अपन बचपना याद आबि गेलै। तीरू कहलकै आ ई अपन सतमाके ई पोखरि अपने छियै ने, तऽ हाँ एहिमे हेलैमे खूब मोन लागतै। तऽ ओकरासँ पटियाके सभटा गप साउस पूछि लेलखिन। ओ बचकानापनमे सभटा गप कहलकै। लेकिन अहले सुबह भोरके चारो दिस गाममे हल्ला पसरि गेलै जे तीरू रात्रिमे जे छै से कपड़ा तपड़ा खोलि कऽ पोखरि पर चुमकी लगा रहल छलखिन, यानी हेल रहल छलखिन है, मतलब तैर रही थी वहाँ पर। ठीक है, रात में सबने देखा ये राम इसने तो नाम कटा दिया। अब क्या हुआ कि ये बात जहिना पसरलै चारों ओर, ओकरा पसारे वाला एकटा भोला मास्टर छलै जकरा थ्रू सतसाउस जे छै से एहि चीजके प्रसार केलकै। अब सतसाउस जे छै अपने पुतोहुके, सत पुतोहुके किया बदनाम करऽ लए चाहलकै, ओकरा पाछू सतसाउसके एकटा षड्यंत्र छलै है। षड्यंत्र की छलै हैं तऽ हुनकर अपन एकटा पितियोत भाई छलखिन हैं जे प्रोफेसर छलखिन हैं। हुनकर बेटी जे छलै से सुंदर छलै हैं। ओ चाहै छलखिन हैं जे राधाकांत के विवाह, चूँकि राधाकांत ओहीठाम पटनामे डॉक्टरी पढ़ि रहल छथिन, तऽ राधाकांत के विवाह जे छै से हुनकर जे छै भाय के बेटी से होय, पितियोत भाई के बेटी से एहन संबंध होइ छै। सत माय छलखिन हैं, अपन माय से नहि हेतियै, सत माय से होइ छै एहन संबंध, स्वीकार्य छै। लेकिन की भेलै कि हुनकर पिता जे छै से जुबान दऽ देलखिन, कतौ दूर से संबंध छलै ने हिनकर भायके, तीरूके भायके, तऽ तीरू से विवाह भऽ गेलै राधाकांतके। ई चीज सतसाउसके नहि नीक लागलै। अब सतसाउस जे छै से षड्यंत्रमे लागि गेलखिन जे कोन तरह राधाकांतके मन जे छै से तीरूसँ हटै, हम ओकरा कन्विंस करिए जे तोँ ओहि लड़कीसँ बियाह कऽ ले। ठीक छै, आब बेर बेर षड्यंत्र करथिन, आरो तरहके षड्यंत्र करथिन, झगड़ा झाँटी होय। अंतमे एहन स्थिति कऽ देलखिन जे राधाकांत जे छै से के मोह टूटि गेलनि अपन नवविवाहिता पत्नीसँ। ओ अलग सुतऽ लागला, अलग रहऽ लागला। एहि बीचमे जे छै से अपन पढ़ाइ करऽ लेल पटना चलि गेलखिन। पटना जाइत कालमे जे छै राधाकांतेके हाथसँ ओ अपन भायके पत्र लिखलखिन सतसाउस कि भाई एना एना दाव चलि गेल यऽ, अहाँ प्रयास करियौ जे ई लड़का जे छै से अहाँके बेटीके अनुकूल व्यवहार करे आ हम विवाह करा देब। यानी सेकेंड मैरिज मतलब गौना नहीं, सेकेंड मैरिज में तो दूसरी शादी इसकी मैं करा दूंगी, ये आश्वासन दिलखिन। अब प्रोफेसर साहब तेज लोग छला है, डॉक्टर जे छै होय वाला दामाद छै, मतलब पहिलुक नहीं दूसरे बियाह हेतै लेकिन बेटी तो सुखी रहतै, से सोच के प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर हुनकर पत्नी, बेटी सब केओ दाव लगबऽ पड़लै। राधाकांत ओहि फांस में फंस गेलखिन। गाम एलखिन राधाकांत गाम एलखिन तऽ जे छै से पति पत्नी में जे कहा सुनी होइ छै, ओ तऽ कथा पढ़बै तखन कहा सुनी होइ छै कने मने, तो राधाकांत टोकबो नहीं करथिन अपनी पत्नी के। लेकिन छद्म जे मजाक चलै छै, टोंट चलै छै, से सब चलैत छलै ने। लेकिन राधाकांत ने अपन पत्नी लग जाथिन, ने ओकरासँ गप करथिन, एहि बीच अपन मायसँ फुसुर फुसुर करैत रहथिन। ठीक छै, आ इम्हर जे छै से सतसाउस जखन बुझि गेलखिन जे बर एकरा नहि मानै छै, तऽ ओकरा पर जुलुम ढाहब शुरू कऽ देलखिन, तरह तरहसँ प्रताड़ना करऽ लागलखिन तीरू पर। आ तीरू सब किछुके बर्दाश्त करैत रहलखिन। आ हिनकर जे ससुर छलखिन से तीरूके बड्ड मानै छलखिन, तीरूके ससुर यानी राधाकांतके पिता। लेकिन हुनकर नहीं चलै छलनि सतसाउस लग, सतसाउस जे कहथिन हुनका मानऽ पड़ै छलनि। अंत में आजीज भऽ गेला, ओ अपना समक्ष देखलखिन जे हमर पुतोहके एतेक तंग करल जाइए। ककरो ई गप ओ नहीं कहि सकलखिन, चूँकि पत्नी के बंधन में छलखिन हैं। हाँ, पत्नी के बंधन में लोक केना होइ छै, ओ दशरथ आ केकई के प्रसंग अहाँके पता हैत रामायण के, जे कखनो कखनो लोक जे छै से पत्नी के ओहि फांस में रहै छै, ओ किछु नहि कऽ सकलखिन। अंत में तंग भऽ कऽ ओ काशी जा लागलखिन। तखन जे छै तीरू के अंतिम आलम्बन जे हुनका से स्नेह करै छलनि से जा लगलखिन, तऽ ओ तीरू हुनका हाथ जोड़ि कऽ कहलखिन कि जे छै से हमरो लऽ चलू काशी। ठीक छै, तऽ हमरो लऽ चलू काशी जखन हुनका कहलखिन, तऽ कहलखिन नहीं, जे स्त्री के जे छै से एहिठाम अथी आयल छै, डोली आयल छै, ओकर एहिठामसँ अर्थिए जेतै बेटा, हम अहाँके नहीं लऽ जा सकै छी।
अंत में तीरू के अंतिम जे स्नेह के आलम्बन छलै ने ओहो टूटि गेलनि। ताहि बीच में जे छै हुनका सबटा षड्यंत्र पता चलि गेलनि, जेना ना बियाह ठीक करा रहल छथिन ससुरोके, ओ बेचारा किछु नहि कऽ सकला, बेबस महसूस केलखिन वो अपना आपके। तहन की भेलै कि ओतऽसँ अयला डॉक्टर साहब आ मायके कहलखिन जे ना हमर बियाह जे छै से ठीक करा दिअ। ओ विवाह ठीक भऽ गेलै, बियाहके तिथि निश्चित भेलै, तिरुओके पता चललनि, तिरु अपन जे छै से असकर्म कनि लेथिन आ एम्हर अपन मुँह खुश राखैत हुए समक्ष आबथिन। विवाहके तैयारी चलऽ लागल, विवाहके समस्त तैयारी भेल, बर बरियाती दिन निश्चित भेलै, बर बरियाती तिरु फाँगि कऽ उम्हर, तिरु फाँगि कऽ उम्हर। अपने जे छै सौतीन आनै लेल केओ स्त्री कतेक कऽ सकैए, ओ त्यागके कोन गुण छियै, ओ कथा पढ़बै तखने पता चलत। सब करऽ लागलै। एहि बीचमे हमरा सबके एहिठाम विध व्यवहार होइ छै, ओहिमे सीधे लड़का जे छै से विवाह करऽ लए जाइ छै, ओकर पंडित आबै छै आ ओकर जे छै से चुमाओन होइ छै आ विवाह करै लए चलि जाइ छै, ओहिमे बेसी नहि छै अथी। तऽ आब की भेलै कि एहि प्रक्रममे जे छै विवाहके सबटा विध बाध चलऽ लागलै। विध बाध चलऽ लागलै तऽ पंडितजी कहलखिन यौ ललका पाग कतऽ यऽ, कपार पर ललका पाग होयबाक चाही, ललका पाग अहाँके नहि देखाइए, कतऽ यऽ ललका पाग। तऽ कहलखिन ललका पाग तऽ छै नहि। तऽ फेर केओ सलाह देलखिन जे तिरु लग तऽ हेतै ललका पाग, यदि विवाहमे पहिरल जायवला जेना मोर पहिरै छै, जेना ऊपर से ललका पाग छलै। तऽ चलि गेला तिरु अपन घरमे कनि रहल छलखिन, नोर तोर पोछि कऽ कहलखिन जे तिरुके जे ललका पाग। तऽ जहिना घर गेलखिन तऽ तिरु बक्सा खोललकै, ओकरा पर रोज ओ नव फूल चढ़ाबै छलै, ओकरा मस्तकसँ लगेलकै आ ओ फूल सब नीचाँ उतारि कऽ जे दै छलै, ई सबटा दृश्य जे छै से राधाकांत देख लेलखिन। हुनकर हृदय पसीज गेलनि। ओ ललका पाग लेलखिन हुनका हाथसँ, आँगनमे आबि कऽ कुर्सी पर बैसि गेलखिन, खूब जोरसँ कानऽ लागलखिन। मने बराती विदा होयवला छै, कानऽ लागलखिन जखन तऽ बैसि कऽ। तऽ भोला मास्टर ओतहि छलै हेँ, बहुत चुप करऽ लागलनि आ कहलकनि जे कि बुझि गेलहुँ जे मतलब विवाहके अहाँके की स्थिति यऽ, आइ अहाँके ज्ञान सद्ज्ञान भऽ गेल से हमरो पता चलि गेल। तऽ ई कहि कऽ जे छै से ई कथा जे छै से समाप्त भऽ जाइ छै। तऽ इएह कथा छै ललका पागमे। आर बाकी कथा एखन हम अहाँके सुनाबै छी। प्लीज़ एक बार रवि थोड़ा इसको एक बार रोकिए।